तो आज मैं द इलेक्ट्रिक स्टेट मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की फर्स्ट सीन में हमें 1919 के टाइम को दिखाई जाती है, जहां हम क्रिस नाम के एक बहुत ही शार्प माइंडेड लड़के को देखते हैं और हम यहां उसकी बहन मिशेल को भी देखते हैं। क्रिस यहां एक टेस्ट देता है जो कि एक साइंटिस्ट लेवल का टेस्ट था, जिसे वो सिर्फ 5 मिनट में ही सॉल्व कर देता है। हमें यहाँ बताया जाता है 40-50 साल पहले वर्ल्ड डिज्नी ने रोबोट्स बनाए थे और इन रोबोट्स को इंसान अब ऐसे कामों के लिए यूज करते हैं जो इंसान को खुद नहीं करना, जैसे कंस्ट्रक्शन या फिर साफ सफाई का काम। लेकिन फिर एक दिन रोबोट्स ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी और 2 साल तक ये लड़ाई चलती रही, जहां इंसान हार रहे थे। लेकिन तभी ईथन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक टेक्नोलॉजी ढूंढ निकाला। उन्होंने न्यूरोकास्टर नाम के एक डिवाइस बनाई, जिसे पहनने पर इंसान अपने दिमाग को किसी रोबोट या फिर ड्रोन से कनेक्ट कर सकता था और उसे कंट्रोल कर सकता था। और अब इंसान बैठे बैठे अपने रोबोट्स के आर्मी को कंट्रोल किया करते थे और इससे रोबोट्स की हार होने लगी और इन रोबोट्स को एक ऐसी जगह पे ले जाया जाता है जहाँ से निकलना नामुमकिन था। अब वक्त गुजरता है और अब इंसान एक ही वक्त में अपने 2 न्यूरोकास्टर रोबोट को हैंडल कर सकता था और अब पूरी दुनिया के लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करने लगे और स्कूल में भी न्यूरोटेक को यूज करना सिखाने लगे। अब हमें 1994 के वक्त को दिखाया जाता है, जहां मिशेल को उसकी फॉस्टर डैड के साथ रहता दिखाया जाता है। मिशेल स्कूल में न्यूरो हेलमेट यूज नहीं करती क्योंकि उसे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं था। रूल्स फॉलो ना करने के वजह से प्रिंसिपल मिशेल को कहती है कि अगर तुम रूल्स फॉलो नहीं करोगी तो मुझे तुम्हारी मॉम को कंप्लेन करनी पड़ेगी। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिशेल की पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में मारी गई है। फ्लैशबैक में हमें वो दिन दिखाया जाती है जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। उनके कार के सामने हिरन आ गई थी, जिसको बचाने की वजह से उनकी एक्सीडेंट हुई थी। अब एक रात मिशेल को बाहर से कुछ आवाजें आती है, तो वो बाहर देखने जाती है, जहां उसे एक रोबोट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है क्योंकि रोबोट्स हर तरह से बैन थे। वो टेड को उठाने जाती है, लेकिन टेड उठता ही नहीं। वो रोबोट सीधा मिशेल के रूम में आ जाती है और उसे बताती है कि मैं क्रिस हूँ, तुम्हारा भाई। वो फोटो उठाकर खुद के तरफ इशारा करता है। मिशेल को कुछ भी समझ नहीं आती कि तभी वहाँ टेड आ जाता है और रोबोट को देखकर वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी मिशेल उसे बेहोश कर देती है और ये दोनों कार लेके यहाँ से भाग जाते हैं। अब मिशेल रोबोट से पूछती है कि क्या क्रिस तुम अब इंसान नहीं रहे? तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है और मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये सब कुछ ईथन के कंपनी ने किया है। मिशेल को कुछ भी समझ नहीं आती। वो उसे पूछती है कि अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारा शरीर कहाँ पे है? तो क्रिस उसे मैप के एक्सक्लूसिव जोन पे उंगली रख के इशारा किया कि मैं यहाँ पे हूँ। क्रिस बताता है कि यहाँ पे एक डॉक्टर है जो चश्मा पहनता है, वही सब कुछ जानता है। तभी मिशेल को याद आती है कि एक्सीडेंट के बाद जब वो हॉस्पिटल में थी तब चश्मे वाला डॉक्टर आके मिशेल से कहा था कि क्रिस अब जिंदा नहीं है। अब क्रिस एक बॉक्स पर इशारा करता है जिसपे एक आदमी का एड्रेस था जो रोबोट्स के पार्ट्स को चोरी करके उसे ब्लैक मार्केट में बेचा करता था और यही आदमी उन्हें जोन में ले जा सकता है। तो अब ये दोनों न्यू मैक्सिको जाते हैं, जहाँ पे उन्हें वो आदमी जॉन मिलता है जो एक दूसरे आदमी को जो VR के थ्रू उससे बात कर रहा था, उसे कुछ सामान बेचने आया था। लेकिन वो आदमी पैसा देने से इनकार करता है। तो जॉन उस आदमी के रोबोट को बिजली का झटका देके उसे खराब कर देता है। अब मिशेल और क्रिस जॉन के ट्रक में बैठ जाता है और एक्सक्लूसिव जोन के पास बनी हुई एक टनल के पास पहुंचते हैं और ये दोनों मौका देखकर टनल के अंदर जाने लगता है। लेकिन जॉन को इनके बारे में पता चल जाता है। मिशेल कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम रोबोट के पार्ट्स चोरी करके उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचते हो, लेकिन तुम डरो मत, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, तुम सिर्फ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन जॉन उसे रोकता है कि वो जगह बच्चों के लिए नहीं है। कि तभी यहाँ ऑफिसर मार्शल आ जाता है जो मिशेल का पीछा कर रहा था। टेड ने ही उसकी कंप्लेन की थी। वो मिशेल और जॉन को क्रिस के रोबोट को उसे देने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग उसे चकमा देके यहाँ से टनल के अंदर जाने लगता है। लेकिन मार्शल इनके ऊपर अटैक करता है और वो क्रिस के रोबोट को मारने जाता है, पर मिशेल उस पर अटैक कर देता है। इसी में
टनल का गेट टूट जाता है। ये देखकर जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसका रोबोट दोस्त उसे समझाता है। हरमन इन सब को जॉन के ही एक और गैरेज में ले जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा रोबोट था जिसे हरमन ऑपरेट करता है, और इन सब को एक कार में बिठा के वो कार अपने कंधे पे उठा के चलने लगता है। इधर ईथन अपने VR से अपने मॉम से बात कर रहा था, लेकिन इसमें कुछ ग्लिच आ जाता है, तो वो अपने साइंटिस्ट पर गुस्सा होता है। तो वो कहते हैं कि क्रिस्टोफर लैब से भाग गया है, इसीलिए हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद इन्होंने क्रिस को किडनैप कर लिया था, और क्रिस के थ्रू इन्होंने अपना पूरा प्रोडक्ट बनाया है। ईथन के सारे प्रोडक्ट इसके दिमाग के कारण ही चल रहा था। अब क्रिस को पकड़ने के लिए ईथन मार्शल से कांटेक्ट करता है, और ये दोनों VR सिस्टम में मिलता है, और ईथन मार्शल को बताता है कि मिशेल के साथ जो रोबोट है वो उसे चाहिए। अब मार्शल अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है, जो अभी भी उसी टनल में ही था। इधर वो चारों के ऊपर रोबोट्स हमला कर देते हैं, और वो रोबोट गिर जाता है, और अब इन सबको पकड़कर अंदर ले आया जाता है, जहाँ मिस्टर पीनट आते हैं, जो इन सभी रोबोट्स का लीडर है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, पर मिशेल कहती है कि मैं यहाँ पे एक डॉक्टर के तलाश में आई हूँ जिसने मेरे भाई को किडनैप किया है। मिस्टर पीनट कहता है कि यहाँ डॉक्टर क्लार्क नाम के एक डॉक्टर रहा करता था, लेकिन मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया। मिशेल पूछती है कि अब वो कहाँ पे है। मिस्टर पीनट उसे एक एड्रेस देता है। अब आज रात ये लोग यहीं पे रुकते हैं। रात में मिशेल को अपने भाई की बहुत याद आती है, वो बहुत रोने लगती है। तभी यहाँ एक रोबोट आती है और उसे एक लेटर देती है, और कहती है कि डॉक्टर क्लार्क ने जाने से पहले मुझे कहा था कि अगर क्रिस्टोफर नाम का कोई यहाँ आए तो उसे ये लेटर दे देना। इस लेटर में उसने अपना एड्रेस लिखा था। अब मिस्टर पीनट मिशेल की मदद करने का फैसला करते हैं, और ये सभी मिलके वहाँ जाने लगते हैं। हम देखते हैं मार्शल का रोबोट उनका पीछा कर रहा है। अब उस इलाके में जाते ही मार्शल के रोबोट इन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक तेज म्यूजिक प्ले हो जाता है, और ये लोग एक जगह पे गिर जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर क्लार्क थे, जहाँ क्रिस उसे वो लेटर दिखाता है और कहता है कि मैं क्रिस हूँ। तभी मिशेल गुस्से में क्लार्क के ऊपर हमला कर देती है। वो कहती है कि बताओ कहाँ है मेरा भाई। डॉक्टर कहता है कि जब जंग हो रहा था तब हम हार रहे थे, तभी ईथन ने न्यूरोकास्टर डिवाइस का इन्वेंट किया था, और तभी हमें क्रिस के बारे में पता चला, जो एक्सीडेंट के बाद कोमा में चला गया था। जब मैंने उसका ब्रेन स्कैन किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी भाई के ब्रेन में बहुत पावर थी, इसीलिए ईथन ने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी के लिए ही हमने लड़ाई जीती थी, लेकिन एक दिन क्रिस कोमा से बाहर आ गया। लेकिन अगर क्रिस यहाँ से चला गया तो ईथन की कंपनी बर्बाद हो जाती, और जब मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह वहाँ से बच निकला, लेकिन मैंने क्रिस और बाहर के नेटवर्क के बीच एक कनेक्शन जोड़ दिया था, जिसके वजह से ही आज क्रिस इस रोबोट के थ्रू तुमसे बात कर पा रहा है। अब तभी वहाँ मार्शल पहुँच जाता है और सभी इधर उधर छुप जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ ईथन अपनी पूरी सेना लेके वहाँ पे पहुँच जाता है, और वो डॉक्टर क्लार्क को मार देता है और क्रिस को पकड़ कर ले जाता है, और क्रिस को वापस लैब में ले आता है, और फिर से वो क्रिस के ब्रेन और बॉडी को जोड़ देता है। मार्शल ईथन को कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि इस रोबोट के अंदर एक इंसान है, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। ईथन कहता है कि मेरे वजह से ही जंग में इंसान जीते थे। इधर मिशेल मिस्टर पीनट और बाकी से भी मदद मांगती है जंग के लिए, लेकिन मिस्टर पीनट कहते हैं कि एक बार हम जंग हार चुके हैं। मिशेल उन्हें समझाती है कि हमें साथ मिलकर ईथन को रोकना ही होगा। अब ये सुनकर मिस्टर पीनट मान जाते हैं, और वो सभी मिलकर ईथन के हेडक्वार्टर पर अटैक कर देते हैं, और मिशेल अंदर घुस जाती है। बाहर ईथन के आर्मी जॉन और बाकी सब पर अटैक कर देता है। ईथन भी इनसे लड़ने आ जाता है। इधर मिशेल देखती है उसका भाई लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जिंदा है। इधर मार्शल इन पे हमला नहीं करता है, और वो खुद को डिस्कनेक्ट कर देता है। इधर मिशेल खुद को क्रिस के ब्रेन से जोड़ती है, और वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे उनका बचपन बीता था। वो दोनों बहुत बातें करते हैं। मिशेल क्रिस को उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस कहता है कि मैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बिना जिंदा नहीं रह सकता, और जैसे ही तुम इसको डिस्कनेक्ट कर दोगी मैं शायद जिंदा बच भी नहीं पाऊंगा। इस लड़ाई में मेरे कारण काफी सारे मासूम लोग मारे गए हैं। इस मशीन के मदद से मैं और भी 100 सालों तक जिंदा रह सकती हूँ, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो शायद मेरे वजह से इंसानियत ही खत्म हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें मुझे मारना ही होगा। इसी में सबकी भलाई है। ये सुनकर मिशेल बहुत ज्यादा रोती है, और अब मिशेल ना
चाहते हुए भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर देती है और ऐसा करते ही क्रिस मारा जाता है। इसके साथ पूरे दुनिया का न्यूरल नेटवर्क भी बंद हो जाता है और बाहर ईथन के सभी रोबोट्स भी बंद हो जाते हैं और अब मिस्टर पीनट ईथन को पुलिस के हवाले कर देते हैं। लास्ट सीन में कल कैमरे के सामने अपने और अपने भाई की कहानी बताती है और सभी को एक मैसेज देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।